जैसे बड़े मामले के सबूत को उत्तराखंड पुलिस कितनी हिफाजत से संभाल कर रखती है, इसका नमूना प्रदेश की राजधानी देहरादून में देखने को मिला, जहां दून की लेडी डॉन के नाम से चर्चित रही रुचि छेत्री के पति की हत्या के बाद मृतक के शरीर से निकली गोली और हत्या आरोपी का मोबाइल, जो पुलिस ने एक साक्ष्य के तौर पर अपने पास रखा था, वो महत्वपूर्ण साक्ष्य गायब हो गए हैं। मामला तब खुला जब न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण सबूत को पेश करने के लिए कहा। इसके बाद अब पुलिस खोजबीन में जुट गई है। अब पता चल रहा है कि ये दोनों सबूत आज से नहीं बल्कि लंबे समय से गायब हैं। मजेदार बात यह है कि इसका रिकॉर्ड न थाने में है और न कचहरी के मालखाने में। अपनी टोपी बचाने के लिए अब नेहरू कॉलोनी के एसओ ने तहरीर देकर गबन का मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसकी जांच रायपुर के एसओ पीडी भट्ट करेंगे। इतनी बड़ी खबर के बाद पुलिस में हड़कंप मचना लाजमी है। दरअसल कोरोना काल में रुचि छेत्री की भी मौत हो चुकी है। लेडी डॉन रुचि छेत्री के पति विनय छेत्री की 28 जनवरी 2008 को कुछ संदिग्ध लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में रुचि छेत्री ने ही नेहरू कॉलोनी थाने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के एक बदमाश यतेंद्र चौधरी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। इस दौरान पुलिस को विनय छेत्री के शव का पोस्टमार्टम कराया तो उसके शरीर से एक गोली निकली थी। उसी दौर में पुलिस ने उस गोली और हत्या आरोपी यतेंद्र चौधरी के मोबाइल को मुख्य साक्ष्य के रूप में थाने के मालखाने में जमा कराया था। 24 जून 2008 को मुकदमे की चार्जशीट दाखिल हुई तो इसमें रुचि छेत्री को भी आरोपी बनाया गया। जब पता चला था कि रुचि छेत्री ने भी यतेंद्र चौधरी, हरीश कुमार, रामवीर, सुमित कुमार के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की थी। इस वक्त मुकदमे का ट्रायल अपर सत्र न्यायाधीश अष्टम की कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने पिछली 6 जनवरी को आदेश देकर मृतक के शरीर से निकली गोली और आरोपी के मोबाइल को 20 जनवरी तक कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे। लेकिन ये दोनों सबूत नेहरू कॉलोनी थाने के मालखाने में नहीं मिल रहे हैं। बात यहीं समाप्त नहीं होती। थाने के रजिस्टर में भी इन सबूतों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसके बाद कचहरी के मालखाने में इसकी तलाशी की गई तो वहाँ भी रजिस्टर में इनकी कोई एंट्री नहीं है। एसओ नेहरू कॉलोनी मोहन सिंह ने बताया कि मालखाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। दरअसल मालखाने से ये दोनों साक्ष्य बरसों से गायब हैं, आज से नहीं है। 2016 में भी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता की ओर से नेहरू कॉलोनी थाना प्रभारी को पत्र लिखकर इन दोनों सबूतों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, मगर उस वक्त भी दोनों सबूत थाने के मालखाने में मौजूद नहीं थे। लेकिन तब से अब तक क्या कार्रवाई हुई, क्यों इतने लंबे समय चुप्पी साधी रखी गई, इस पर बड़े सवाल तो बनते ही हैं, जिसका जवाब उत्तराखंड पुलिस को देना ही होगा।